जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC TRE में पूछे गए क्वेश्चन को यहां पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है और क्या इससे हमें हेल्प मिल सकता है BPSC 70 प्रीलिम्स जो आने वाला है। तो यहां पे जो है BPSC TRE में 5 ऑप्शन पूछे गए हैं, जिसमें से ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो है पहले एक में होता था, अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो बाकी 3 ऑप्शन का यहाँ पे खेल है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन ई से बहुत लोग यहाँ से छट जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होता है। तो वैसे तो क्रेटो होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका धुआरे यहाँ पे निकलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक होती है आपका धुआरे वातिमुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट पे यहाँ पे काम करता है, याद रखना है। बिहार का एक उग्र कृषक नेता कौन थे। तो यहाँ पे कृषक नेता जो है यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल नहीं हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे कृषक नेता कौन है, यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो एक तो ये तो आपका संथाल वाला तो ये आपका सही है, लेकिन इन दोनों में तो किया होगा कहीं भी एक छोटे से पार्ट में, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, यहाँ पे आंसर जो है आपका एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अगर छोटे से पार्ट में कर दिया होगा जो आपका विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया होगा कोई कहीं भी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर ऑप्शन में एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा आपका टू द पॉइंट में रखा हूँ, और निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का है। तो इनमें से जो है आपका तीनों का तीनों जो है आपका गर्म खून का नहीं है, ये आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब। तो आपका 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, 1882 में किया गया था। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ यानी सॉलिड CO2 कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड CO2 को। नेक्स्ट है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको। तो आपका यहाँ पे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है, केवल हटा दीजिएगा, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड मिला है किसको। तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब 2024 में सबसे ज़्यादा अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। नेक्स्ट है, ओजोन के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य बताया गया है। तो ओजोन जो है आपका उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित करते हैं, आपको गलत दे रखा है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, तो अस्थायी है, और यह मध्यम मंडल में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है। तो बायोगैस का मुख्य पूछा है, तो प्रमुख हो जाएगा इसमें कौन सा, तो ये हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोगैस में। नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रीनविच समय जो है आपका, ग्रीनविच जो है आपका भारत का समय जो है IST कितना आगे है GMT से। तो आपका 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ईस्ट में पड़ता है, तो 5.5 घंटा हमारा आगे है। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अत्यधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो झाड़ियों के जंगल में निवास करती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो झाड़ियों के जंगल में निवास करती है। नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का मुख्य थीम क्या था। तो आपके पृथ्वी दिवस का थीम था वातावरण से संबंधित जागरूकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वातावरण से संबंधित जागरूकता हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, आपका भ्रंशमूलक भूकंप जो होता है आपका विध्वंसकारी और भूकंप गंभीर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के गवर्नर जनरल इरविन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड काट दीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे 5 अंकों की छोटी संख्या छोड़ दीजिए इसको, मैथ्स को। शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। ये इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है। तो आपका केरल में है, घटना चक्र में भी दिया गया है। तो शांत घाटी जो है आपका कहाँ पे है, तो आपका केरल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक जो था आपका SO2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SO2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ एक्टिनोडर्माटा के लिए सत्य क्या है। तो सारे यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है याद देखना है कि जो एकिनोडर्माटा होता है आपका 3 लेयर यहाँ पे होता है और यहाँ पे नाल तंत्र होता है, आप ये देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपका एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा है, तो आपका ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे इनमें से पनिक्कर थे और कुंजरू थे और आपका फजल अली थे, जिसके लीड कौन करे थे, फजल अली करे थे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, लेकिन आपका लैक्रिमल ग्लैंड जो आपका जो कि आंखों में पाया जाता है वो आपका डायरेक्ट आपका यहाँ पे एक्सक्रीटरी हो जाएगा, एंडोक्राइन नहीं हो जाएगा, एक्सोक्राइन है। यहाँ पे विश्व में कुछ चुनना है तो मुंबई जो है, मुंबई कोलकाता ये सब आपका कैपिटल सिटी है। यहाँ पे ये आपका सहारनपुर जो है आपका गलत हो जाएगा और रेस्ट जो है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है कि बिल्किस बानो के संबंध में। तो स्टेटमेंट जो है आपका सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। तो ये हो जाए आपका मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में पता लगाने के लिए हम इनसेट 3DS का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 के उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। तो ये था आपका तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, अब सौर में होता है, यानी इसको एफिलियन या पेरिलियन होता है। एफिलियन में दूर होता है और पेरिलियन में क्या होता है, पास होता है। दूर कब होता है आपका, आप मेरे को बताइएगा डेट। 3 जनवरी को क्या होता है आपका पेरिलियन होता है जो कि पास होता है और 4 जुलाई को दूर होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। तो उच्च स्रोत हो जाएगा आपका समुद्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिलता है। फिर यहाँ पे इसका जो है आपका जो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 7 वाला 7 कट जाएगा, 3 वाला 3 से कटेगा, 2 वाला 2 से कटेगा, तो 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लंदन में कर्जन वाली की हत्या किसने की थी। तो लंदन में कर्जन वाली की हत्या जो है आपका मदन लाल ढींगरा ने किया था। मदन लाल ढींगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। तो ये था आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ऑपरेशन वर्धा का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। तो वनस्पतिक हार्मोन कौन सा है, साइटोकिनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है किससे। तो आपका सूर्य से प्राप्त करती है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है अधिकतम ऊर्जा। अगर सूर्य को यहाँ पे नहीं लेता है तो यहाँ पे जो है आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन से मिलता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन से मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल सूर्य ही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है, पृथ्वी नहीं यार, यहाँ पे सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर। वैसे आप बजट में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो रिफ्लेक्ट करता है, अर्थ के रिफ्लेक्शन से भी आपको जो है एटमॉस्फेयर हीट करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे या तो ये होगा आप ये सी होगा, लेकिन मोस्टली क्या होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताना है इसको, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो सबसे लंबी नहर है भारत की इंदिरा गांधी नहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो है PYQ का पूछा हुआ है बीपीएससी PYQ में, तो यहाँ पे 155 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी का PYQ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गुंडी जो आपका तमिलनाडु में है और बलपाकम मेघालय में है। तो यहाँ बिहार आपका, ये आपका बिहार में नहीं है, आपका गोवा में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तब अगला ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। ये वापस लिया गया था हार्डिंग के काल में, हार्डिंग के काल में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है सोनार तकनीक का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो तीनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे जो होते हैं किस पौष्टिक स्तर का होता है, तो यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा, यानी प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, से सभी पेड़ों के जैसा ही कीट भक्षी पौधे भी होते हैं जो कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार दुर्घटना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सावधानी घटेगा तो दुर्घटना होगा, तो उसी तरह से स्वच्छता घटेगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पे बीमारी बढ़ेगा। तो यही इसका क्या होगा, स्वच्छता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि 5% घटाते हैं तो 100 में 5 घटा दीजिए तो 95 हो जाएगा। फिर उसको 10% बढ़ा दीजिए तो 95 का 10% 9.5 होता है, तो 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो आपका 104.5 हो जाएगा, जो कि आपका 4.5 क्या होगा, बढ़ेगा। तो 104.5 है तो 4.5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये थोड़ा सा मैं डिस्प्यूटेड रखूँगा, बाकी देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, देखिए नए संसद भवन में तो कभी तक हुआ नहीं है, तो मे बी इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा का पलबार जो है करना संबंधित है किसके, तो आपका मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। तो मृदा का जो पलबार होता है मृदा की आपका मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे इसका देश में मतदान स्थापित कागज लेखा परीक्षण विचार यानी वीवीपैट जो है आपका किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो 2013 में आया था। ठीक है, इसका 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो यह जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो सिलरी मसल के द्वारा होता है। तो जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, वो आपका सिलरी मसल के द्वारा आता है। फिर यहाँ पे इजी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसको किस नदी के किनारे, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारपेंटर में यहाँ पे आई नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित किया है, तो ये है आपका हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे टी पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, उस नियम के अनुसार ये बताना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 18 18 54 15 45 45 या 135, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका देख लीजिएगा, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन, ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर से दक्षिण, यहाँ से दक्षिण से उत्तर ले जाना है, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, आपका सबसे ऊपर में क्या होता है, काराकोरम होता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। आप क्या कीजिए, पलट दीजिए, तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग किसमें करते हैं, तो विद्युत बल्ब में करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आदित्य L1 के बारे में जितने भी आपके जो आपका फैक्ट दिया है, इसमें एक एक फैक्ट जो है आपका सही है, और आप इसको ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी छोड़ दीजिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय वर्षा होने का कारण क्या होता है, ये हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो यहाँ पे लौटता हुआ कोई दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता है, और नहीं आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होता है, तो सबसे उत्तम विधि आपका वन रोपण यानी एफॉरेस्टेशन करना है, आपको पेड़ लगाना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो केवल 23 लोग रहे हैं। याद करना, ये सब क्वेश्चन आगे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेजर्टिमेलिया हो जाएगा। तो रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिमेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के बारे में सारे का सारे स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिगत सर्वेक्षण का। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकाबला हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1945 में, खत्म हुआ था 1946 में, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 5 लड़के, ये छोड़ दीजिए,
भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो भारत जापान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो आपका धर्म गार्जियन होता है, ये इसका याद रखना है। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2024 होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगा सकते हैं? तो ये आपका सिंघाड़ा उगा सकते हैं, कमल भी और मखाना भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से कोई नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री उषा किरण खान का संबंध यहाँ पे क्या है? तो यह आपका साहित्य, ये आपका गलत है, 2011 में इनको मिला था, इसको 2018 में दिया गया है। ये वाला आपका सही है, ये वाला सही है। तो यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है आपका काचही बास जो है मैथिली में है, और आपका अनुत्तरित प्रश्न भी आपका हिंदी हो जाएगा, सही बात है। और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये आपका गलत है, 2011, ये आपका ये 2018, तो आपका दोनों सही है। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था कब? तो आपका पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में आया था। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और 1992 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? ये थे पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या कहलाता है? तो अगर रियलिटी बात करें तो यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का वर्ड होता है 16, 27 में से माइनस कर दीजिए 16, तो कितना हो जाएगा? 11। 11 पे कौन सा हो जाएगा? 11 पे आपका क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक सागवान। नेक्स्ट है, लाइकेंस और शैवाल के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? तो ऐसे तो आपका बात करते हैं, आपका सिम्बायोटिक होता है, लेकिन इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? आपका सहभोजिता हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म हो जाएगा आपका सहभोजिता। आई थिंक 1 मिनट, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का होता है आपका सहोपकारिता हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म हो जाएगा आपका सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहभोजिता होता है आपका कमेंसलिज्म होता है, इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ये आपका म्यूचुअलिज्म के बराबर होता है। तो म्यूचुअलिज्म यहाँ पे क्या है? सहोपकारिता, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलभेदी बनाते हैं? तो यहाँ पे आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 से अधिक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का क्या अभिप्राय है? तो ये क्या है आपका? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? आपको उत्तल इसका हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, सही बात है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी सही है। सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप इसको मान सकते हैं। तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारगिल नदी किस नदी के किनारे? कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सुरु नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरु नदी। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में बता रहा है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूपांतर अन्न की कमी थी, सही बात है। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और यही आपका दोनों सही हो गया, तो आपका 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो ये तो होगा नहीं, हमारे आसपास के अगर पता होता तो पता चल जाता। यहाँ पे ये तो आपका साउथ अफ्रीका के गरीब देश है, तो इनको तो लेके कोई फ़ायदा होगा नहीं उनको। तो यही होगा, यूरोप के देश हो जाएंगे। यूरोप के देश में तुर्की, स्वीडन और इटली आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा जो है आपका कौन करेगा? तुर्की, स्वीडन, इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसपीएम से तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश में देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? तो ये हो जाएगा घास। हिरन घास को खाएगा और बाघ जो है हिरन को खा जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबियों की गतिविधि जो है उसका मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्तियाज अहमद से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पे? लौह स्तंभ कहाँ पे? दिल्ली के मेहरौली में है। कहाँ पे? दिल्ली के मेहरौली में है। और किस राजा से संबंधित है आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1991 के पश्चात ही हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो ये सीमित था आपका यहाँ पे शहरी शिक्षित वर्ग तक था, तो शहरी शिक्षित वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका है, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मणिपुर हिंसा से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो ऐसा तो बहुत सारे हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका से जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो द्वारका जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है, द्वारका को जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो उत्पादक का होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसका एनर्जी काफ़ी हाई होता है। नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? तो ये जो है आपका एसिड बदलता है, और इनमें से एसिड कौन है? एसिड जो है हमारा सिरका हो जाएगा, CH3COOH। नेक्स्ट है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये आपका सोन नदी परियोजना है, तो 1873 के आसपास है इसका, ठीक है। तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है आपकी सोन नदी घाटी परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाया था? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो पवित्र क्षेत्र होने का दावा तिब्बत को करता है, तिब्बत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को कहते हैं सवाना घास के मैदान, जो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहते हैं, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, तो यहाँ पे एओ ह्यूम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है न्याय की गारंटी देती है, तो प्रस्तावना कौन सा न्याय देता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस देता है, और पॉलिटिकल जस्टिस किससे आएगा? आपका मूल अधिकार से आ जाएगा, बाकी ये भी आपका दे देगा, ये भी दे देगा, तीनों का तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट, भारत के किस उत्तर पूर्वी, देखिए यहाँ पे जो आंसर है, एक तो ये तो सही हो जाएगा कि आपका जो मूल अधिकार दिया जाएगा ये आपको पॉलिटिकल जस्टिस में दे देगा, जो कि आपका कहाँ पे है? आपका प्रस्तावना में दिया गया है। लेकिन ये भी है पॉजिटिव सेंटेंस है, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो आपका तीनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए आप उपयुक्त में से एक से अधिक ले सकते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो ये आपका मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 94% के आसपास है। नेक्स्ट है, उल्टे व सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो संख्या के पिरामिड में दोनों टाइप का मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बताइएगा, आई होप कि यहाँ पे जितने भी आपके आंसर बनेंगे उसमें से यहाँ पे आप 5 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का क्या होता है? BPSC हेर फेर करता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी होगा मैक्सिमम जो है मैंने पूरा एकदम सटीक सबका देखा है, और लगभग जो है इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है आप माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि बढ़ेगा तो नहीं, आप माइनस कर सकते हैं। ये 5 नंबर इसलिए माइनस करवा रहा हूँ क्योंकि आपका मोस्ट जो है आपका कौन सा है, एक्सट्रीम केस में आप समझ सकते हैं। एक्सट्रीम ले आके आप 5 नंबर माइनस करेंगे तो आपको उतना आपको बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया गया है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं। कौन सा? 6200922032 पे आपको डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग साथ में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।